आज हम उस कहानी का पर्दाफाश करेंगे जहां लोकतंत्र का सबसे बड़ा रखवाला हमारा चुनाव आयोग खुद सवालों के पिंजरे में खड़ा है। ये कोई एक घटना नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोनों से आ रही उन कहानियों का एक खतरनाक पैटर्न है जहां इंसाफ का हथौड़ा कोई और नहीं बल्कि देश का सुप्रीम कोर्ट चला रहा है। हमारी कहानी की पहली कड़ी हमें ले चलती है देवभूमि उत्तराखंड की बर्फीली वादियों में, जहाँ की सियासत में राज्य चुनाव आयोग ने ऐसी आग लगाई कि उसकी तपिश दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट तक महसूस की गई। कल्पना कीजिए, पंचायत का चुनाव हो रहा है, एक उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन एक पत्रकार की तरह छानबीन करने पर पता चलता है कि उसका नाम एक नहीं दो तीन गांव की वोटर लिस्ट में दर्ज है। इसे कहते हैं रोविंग वोटर या घुमक्कड़ मतदाता। एक ऐसा फ्रॉड है जो पूरे चुनाव की पवित्रता को भंग कर देता है। जब इस पर सवाल उठे तो चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए था? जाहिर है, जांच करनी चाहिए थी, इस उम्मीदवार का नामांकन रद्द करना चाहिए था। लेकिन उत्तराखंड के चुनाव आयोग ने तो बेशर्मी का चोला पहन लिया। उन्होंने एक लिखित ऑफिशियल सर्कुलर जारी कर दिया कि अगर किसी उम्मीदवार का नाम एक से ज्यादा वोटर लिस्ट में है तो उसे भी चुनाव लड़ने से नहीं रोका जाएगा। ये तो ऐसा है मानो पुलिस खुद चोर को एक सर्टिफिकेट दे रही है कि तुम पूरी तसल्ली से चोरी करो, अगर कोई पकड़े तो ये सरकारी आदेश दिखा देना। ये लोकतंत्र का माखौल उड़ाने जैसा था। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जिसने इस बेहुदा और गैर कानूनी आदेश पर तुरंत रोक लगा दी। लेकिन ढिठाई की इंतहा देखिए, अपनी गलती मानने के बजाय राज्य चुनाव आयोग इस रोक को हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। देश की सबसे बड़ी अदालत में जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने जो किया वो इतिहास बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ उस याचिका को कूड़ेदान में फेंका बल्कि संविधान का अपमान करने के लिए आयोग पर 2 लाख रुपए का भारी जुर्माना ठोक दिया। जजों ने पूछा, आप संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ जाने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हैं? यह सिर्फ एक जुर्माना नहीं है, यह लोकतंत्र के मुंह पर तमाचा मारने की कोशिश करने वालों के गाल पर एक करारा थप्पड़ था। लेकिन रुकिए, यह तो सिर्फ एक ट्रेलर था। असली पिक्चर ओ हाइड्रोजन, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देने वाली है, वो तो हरियाणा की जमीन पर तैयार हो रहा है। हरियाणा जो आज चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार के लिए पानीपत से भी बड़ा मैदान जंग बन गया है। याद कीजिए, राहुल गांधी ने कहा था कि वो चुनावी बम छोड़ेंगे। कर्नाटक में कुछ छोड़े भी हैं, लेकिन असली हाइड्रोजन तो उनके एक सेनापति ने हरियाणा की जमीन पर प्लांट कर रखा है। और इसका धमाका किसी रैली में नहीं, सीधे हाईकोर्ट के कोर्ट रूम में होने वाला है। मिलिए चौधरी उदयभान से, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी के सिपहसालार। होडल विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और हार गए, लेकिन उदयभान ने इस हार को अपनी किस्मत मानकर चुप बैठना मंजूर नहीं किया। उन्होंने वो चिंगारी सुलगाई है जो पूरे सिस्टम में आग लगा सकती है। चुनाव नतीजों के तुरंत बाद उन्होंने चुनाव आयोग में निर्धारित 36,000 की फीस जमा की और एक सीधी लेकिन सिस्टम को हिला देने वाली मांग रखी। मुझे ईवीएम पर शक है, मैं इसकी पूरी जांच चाहता हूं। महीने बीत गए, लेकिन आयोग के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। तब उदयभान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां उनके वकील ने जजों के सामने जो मांग रखी है उसने ज्ञानेश कुमार से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक सबकी नींद उड़ा दी है। उन्होंने कहा, जज साहब, हमें चुनाव आयोग की जांच पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी ईवीएम मशीनें, उसके बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट सब कुछ इसी कोर्ट के कैंपस में लाया जाए। यहीं अदालत के रजिस्ट्रार की निगरानी में ईवीएम बनाने वाली कंपनी बेल और ईसीआईएल के इंजीनियर इस ब्लैक बॉक्स को खोलें और इसकी बर्न मेमोरी चिप निकालकर एक एक कोर्ट का सच सबके सामने रखें। 1 मिनट रुककर इस मांग की गहराई को समझिए। ये सिर्फ वोटर की दोबारा गिनती नहीं है, ये उस अभेद्य किले को तोड़ने की मांग है जिस पर हमारे लोकतंत्र का पूरा भविष्य टिका है। ये उस मशीन की आत्मा में झांकने की मांग है जिसे चुनाव आयोग टेम्पर प्रूफ होने का सर्टिफिकेट देता है। बर्न्ड मेमोरी ये वो चिप है जो डिजिटल आत्मा है जिसमें आपके हर एक वोट का हिसाब किताब दर्ज है। इसे कोर्ट में खोलने का मतलब है दूध का दूध और पानी का पानी करना। और इस शक के डर बेवजह नहीं है। इसी हरियाणा ने देश को दिखाया है कि जब एक छोटे से गांव के सरपंच के चुनाव में वोटों की चोरी पकड़ी जा सकती है तो देश की प्रधानी में क्या कुछ मुमकिन नहीं है। आपको याद है वो सरपंच चुनाव का केस? मामला हाईकोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, क्योंकि बड़े बेईमानी को छिपाने के लिए लोग देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गए कि दोबारा गिनती न हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया गिनती होगी और यहीं पर होगी, सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में।
और जब गिनती हुई तो नतीजा पलट गया। जो हारा था वो जीत गया और जो जीता था वो हार गया। इसका मतलब साफ है, चोरी हुई थी, फरेब हुआ था, लोकतंत्र को हाईजैक किया गया था। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है जवाबदेही का, अकाउंटेबिलिटी का। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव का वो वीडियो याद है? अनिल मसीह नाम का पीठासीन अधिकारी कैमरे पर पूरी दुनिया के सामने बैलेट पेपरों पर पेन चलाकर उन्हें खराब कर रहा था, लोकतंत्र का गला घोट रहा था। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने बड़ी बड़ी बातें की, तीखी टिप्पणियां की, डायलॉगबाजी हुई, लेकिन अंत में उस मसीह को सजा क्या मिली? शून्य, कुछ भी नहीं। सरपंच चुनाव में जिस अधिकारी ने गलत नतीजा सुनाया था उसका क्या हुआ? कुछ भी नहीं। शायद सरकार का साथ देने के लिए उसे प्रमोशन मिल गया होगा। उत्तराखंड में जिस चुनाव आयोग ने संविधान का मजाक उड़ाया उस पर लगा 2 लाख का जुर्माना कौन भरेगा? वो अधिकारी अपनी जेब से नहीं भरेगा दोस्तों, ये पैसा भी सरकार देगी, यानी आपके और हमारे टैक्स के पैसे से ही भरा जाएगा। यह खतरनाक पैटर्न है, गलती करो पकड़े जाओ, और अगर कोर्ट दखल भी दे तो सिर्फ गलती को सुधार दो, लेकिन गुनाहगार को कोई सजा मत दो। ये तो वही बात हुई कि चोर पकड़ा गया, चोरी का माल उससे वापस ले लिया गया और फिर चोर को शाबाशी देकर छोड़ दिया गया कि अगली बार जरा सफाई से काम करना। और इसीलिए हरियाणा में चौधरी उदयभान की लड़ाई अब सिर्फ होडल की एक सीट की लड़ाई नहीं रही, इस देश की हर उस वोटर की लड़ाई बन गई है जो सुबह लाइन में लगकर स्याही लगाकर भरोसा करता है कि उसका वोट सही जगह गिना जाएगा। अगर अदालत के आदेश पर हरियाणा में वो ईवीएम खुलती है और सरपंच चुनाव की तरह नतीजा पलट जाता है तो ये सिर्फ एक चुनाव का नतीजा नहीं पलटेगा, ये इस देश की सियासत में भूकंप ला देगा। ये चुनाव आयोग के उस निष्पक्षता के नकाब को बेनकाब कर देगा जिसे ओढ़कर वो सत्ता की गोद में बैठा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा था, 10,000 लो, उनको आने मत देना, सिर्फ हमको खाने देना। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि उस मानसिकता को दर्शाता है जहां सत्ता को किसी भी कीमत पर हासिल करने की होड़ है, और इस होड़ में चुनाव आयोग जैसे संस्थान बलि का बकरा बन रहे हैं। आज जब सोनम वांगचुक जैसे लोग जो अपने हक के लिए 151 दिन तक भूखे रहकर सिस्टम से लड़ते हैं वो सरकार को उनके वादे याद दिलाते हैं तो उन्हें देशद्रोही करार दिया जाता है, और जो लोग दिन रात सत्ता की मलाई चाटकर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करते हैं वो देशभक्त कहलाते हैं। अब गियत अदालत के पाले में है और अरबों नजरें टिकी हैं, क्या हरियाणा का ये हाइड्रोजन फटेगा? आपको क्या लगता है? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज्वाइन करें।